साथ मैं हूं आपके आस्था त्यागी और आप देख रहे हैं हापुड़ का नंबर 1 न्यूज़ चैनल हापुड़ हलचल। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे वर्चुअल रैली से हापुड़ जनपद की तीनों विधानसभाओं को संबोधित करेंगे। धौलाना विधानसभा की वर्चुअल रैली गोयल रिजेंसी पिलखवा, हापुड़ में SBM स्कूल और गढ़मुक्तेश्वर में गढ़मुक्तेश्वर नगर के अंदर ही यह बड़ी वर्चुअल रैलियां होंगी। बीजेपी की प्रेस रिलीज में आज उन्होंने अपने कामों का ब्यौरा दिया, जैसे कि अच्छी सड़क, बिजली, हापुड़ और मेरठ को प्रयागराज तक जोड़ने वाला हाईवे पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। यह भी बताया कि हापुड़ की जनता से मिलने योगी जी फिर से आ रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं बीजेपी की प्रेस वार्ता में आज क्या क्या कहा गया। इसके विषय में विस्तृत चर्चा माननीय प्रभारी जी करेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि पत्रकार वार्ता की शुरुआत करें। माननीय प्रभारी। हापुड़ जनपद के सभी सम्मानित पत्रकारों का अभिनंदन करते हुए मैं पीसी को एड्रेस करने जा रहा हूं। मेरे साथ जनपद गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी और विभिन्न दायित्वों पर सुशोभित अपने अन्य पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं आपको कल भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी कल 11 बजे वर्चुअल रैली से हापुड़ जनपद की तीनों विधानसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें अपने गांवों से बहुत बड़ी संख्या में प्रभावी मतदाता उस वर्चुअल रैली में उपस्थित रहेंगे। धौलाना विधानसभा की वर्चुअल रैली गोयल रिजेंसी पिलखवा, हापुड़ में इसी स्थान पर SBM स्कूल और गढ़मुक्तेश्वर में गढ़मुक्तेश्वर नगर के अंदर ही ये बड़ी वर्चुअल रैली कल होने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से सभी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में बड़ी स्क्रीन के माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगे। प्रथम चरण का मतदान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से प्रारंभ होने जा रहा है। 10 मार्च को पहला अभियान प्रारंभ होगा। 8 तारीख को प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। तो 8 तारीख तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्रीगण निरंतर हापुड़ विधानसभा में हमारे विधायक, वर्तमान के प्रत्याशी श्री विजयपाल आड़ती जी, जिनका पिछले विगत 5 वर्षों में यहाँ की जनता से अटूट प्रेम रहा है, उनके बीच में अपनी उपस्थिति देकर उन्होंने एक बहुत अच्छा संतुलन जनता के बीच में बनाया है। और मुझे कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज श्री विजयपाल आड़ती जी अपने प्रतिद्वंदियों से सामाजिक स्तर पर ग्रामीणों में और शहरी क्षेत्र में बहुत अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं। पिछले 1 सप्ताह के दौरान जिस तरह से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ साहब गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में और अभी धौलाना विधानसभा में उन्होंने जनता को संबोधित किया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो पिछड़े वर्ग से बहुत ही लोकप्रिय आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी मनोहर रिजेंसी में यहाँ के लोगों को संबोधित करके गए थे। और सर्वे के आधार पर, आप सबके सर्वे के आधार पर जो मीडिया ने सर्वे दिया है, 4% की बढ़ोतरी यहाँ की जनता के सर्वे से निकल कर आया है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रत्याशियों के पक्ष में जनता की बहुत तेजी से बयार बढ़ी है। और कल की रैली में भी
जिस तरह से सुंदर मार्गदर्शन अपने मन की बात को 31 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 30 तारीख को हम सबके बीच में कहा था, और उन्होंने बहुत एक सुंदर वर्णन हस्तिनापुर फाउंडेशन के नाम से लेकर दुनिया के मतलब यूरोप कंट्री में वहां एक फाउंडेशन चलती है जिसको विदेशी लोग चलाते हैं, और हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हस्तिनापुर से जुड़ी हुई उसमें दर्शाई गई, वो अपने आप में एक हम सबको गौरवान्वित करने वाली पिक्चर थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिए विकास को 4 चांद लगाने का काम किया। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हापुड़ जनपद चारों तरफ से सड़कों के जाल से इतना सुंदर और अच्छा शहर हो गया है कि हम चारों दिशाओं से बिना कहीं स्पीड ब्रेकर के, बिना कहीं जाम के आ सकते हैं। ये अपने आप में हापुड़ जनपद को, हापुड़ में रहने वाली जनता को अपने आप में 4 चांद लगाती है। एक बहुत बड़ी परियोजना हमारी, जिसका वर्णन आदरणीय योगीनाथ जी ने भी किया था, हापुड़ से लेकर प्रयागराज तक मेरे हापुड़ का पापुड़, मेरे हापुड़ का पापड़, हम जाके प्रयागराज में भी उसको हमारे दुकानदार वहां बेच सकेंगे, उसको सेल कर सकेंगे। सुबह गाड़ी में बैठेंगे, दोपहर को पहुंच जाएंगे और शाम तक अपने पापड़ बेचकर वापस अपने घर लौटकर आ जाएंगे। ऐसा एक सुंदर हाईवे गाजियाबाद के अपने हापुड़ की जनता को, मेरठ की जनता को मिलने जा रहा है, जो हमारे कभी सपनों में नहीं सोचा था। आज हमारे वो सपने दिन में ही साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ही बात कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सोच ईमानदार और काम दमदार, फर्क साफ है। सोच ईमानदार, काम दमदार, फर्क साफ है। वो तमंचों की फैक्ट्री लगाते हैं, वो चाकू छुरियों की फैक्ट्री लगाते हैं, और हम अलीगढ़ में तोप बनाने की फैक्ट्रियां लगाते हैं, डिफेंस कॉरिडोर बनाते हैं, जिसके माध्यम से दुश्मन देश हमारी ताकत को निरंतर उसका लोहा मानकर पीछे हट जाते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट संदेश जनता के बीच में रहा है। माननीय योगी जी ने जिस तरह का माहौल, दंगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अक्सर दंगे का केंद्र रहा है, और कई बार तो हापुड़ में भी ऐसी स्थिति आई है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता के नाते, जिला प्रभारी के नाते मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि अपने हापुड़ शहर में हो या हापुड़ के किसी ग्रामीण में हो, 5 वर्षों में कहीं भी आपसी मनमुटाव देखने को नहीं मिला। और यही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, यही आने वाले 5 वर्षों में आपको देखने को मिलेगा। हमने कभी भी संप्रदाय की बात नहीं करते, हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। जो लोग इस माटी में पैदा हुए हैं, जो लोग इसी माटी में दफन हो जाएंगे, वो हमारे अपने हैं। हम उनके बीच में रहकर ही यहाँ एक खुशनुमा माहौल आने वाले 5 वर्षों में देंगे। और कल माननीय नरेंद्र मोदी जी के वर्चुअल रैली के माध्यम से जो पश्चिम को संदेश मिलने वाला, हापुड़ की जनता को जो संदेश मिलने वाला है, ये प्रत्येक 403 विधानसभाओं में इस तरह कार्यक्रम चल रहे हैं जो आने वाले दिनों में होंगे। और कल मैं पुनः आप सबको आमंत्रित करते हुए कि आप भी हमारे जो कार्यक्रम है वो विधिवत आपके पास सुयश वशिष्ठ जी हमारे मीडिया प्रभारी हैं, जिला महामंत्री जी मोहन सिंह जी, कपिल जी हैं हमारे संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं, आदरणीय जगदीश प्रधान जी यहाँ उपस्थित हैं, अशोक बबली जी व्यापारी हैं, हमारे व्यापारियों के बड़े नेता हैं, और गौरव रुड़कीवाल जी हमारे मंडल के संभावली से प्रभारी भी हैं, बाबूगढ़ से, और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। ये सब कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रहे हैं और ये हनुमान के भक्त हैं, ये संवाद करना जानते हैं। हम जब घर घर जाते हैं तो हमारी एक संवाद की अलग शैली होती है। हम लोगों के चरण छूने में, हम अपने
लाभार्थी, जितना उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरे पास में हर विधानसभा में 48,900 लाभार्थी मेरे हापुड़ विधानसभा के हैं। भारतीय जनता पार्टी डोर टू डोर जाकर उन सभी लाभार्थियों से संपर्क कर रही है। हमने कहीं ना कहीं सभी को, जितने भी ये लाभार्थी वाली श्रेणी में है, 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दिए हैं। डबल इंजन की सरकार दोनों महीने में 2 बार राशन देने का काम कर रही है। 2 बार लोगों को, गरीब लोगों को मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कल्याणकारी सरकार माननीय योगी जी की रही है और आने वाले 5 वर्षों में भी माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता उन्हें पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का एक न्योता देगी, जिसका 7 मार्च के अंतिम चरण के बाद आप सबके पास स्पष्ट रूप से निकल कर आ जाएगा कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। ये जनता की आवाज़ है, ये गरीब की आवाज़ है, ये मजदूर की आवाज़ है, ये गरीब की अगड़े की आवाज़ है, ये पिछड़े की आवाज़ है, ये दलित वर्ग की आवाज़ है। सब मिलकर हम सब फर्क साफ को देखते हुए कि हम दंगा मुक्त प्रदेश, हम योजना युक्त प्रदेश, हम विकास युक्त हापुड़ जनपद को बनाकर के ही दम लेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आए हुए अपने सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार बंधुओं का भी हृदय से पुनः अभिनंदन करते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।